हाय। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉड्यूल्स की और पैकेज मैनेजर की, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं। तो चलिए हम चलते हैं अपने गूगल की स्क्रीन के ऊपर। तो आप लोगों के सामने यहाँ पे एक छोटी सी कार की इमेज आ रही है। तो जी हाँ गाइज, मैं आप लोगों को यही दिखाना चाहता था, लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ। तो गाइज आप यहाँ पे गौर से देखिए कि ये कार जिसने भी बनाई होगी, तो क्या उसने इस मोटर को भी बनाया होगा जो इसमें लगी हुई है? जी नहीं, उसने इस मोटर को नहीं बनाया होगा, क्योंकि इसकी कार बनाने से पहले ही ये मोटर बन चुकी थी। और जो इस मोटर को बना रहा था वो काफी अच्छे से जानता है कि मोटर किस तरीके से बनती है और इसे किस तरीके से यूज करा जाता है। तो बताने वाली बात यह है कि अगर ये कार को छोड़ के सबसे पहले अपनी एक मोटर तैयार करता, तो भी ये यहाँ पर इतनी अच्छी मोटर नहीं बना पाता कि जितनी अच्छी मोटर उसे बनी बनाई मिल जाती। तो जैसे इस कार के अंदर एक अच्छी फंक्शनैलिटी के लिए हमने इस मोटर को इंपोर्ट करा है, इसी तरीके से हमारे पाइथन के अंदर जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि हमें कोड करना अच्छा नहीं लगता। अगर हम करते भी है तो भी इतना अच्छा कोड नहीं कर पाते। तो इसी के लिए गाइज बहुत सारे लोगों ने पहले से ही उन्हें कोड करके रखा होता है एक जगह पर। तो हमें क्या करना होता है कि वहां से उस कोड को उठाकर अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट कराना पड़ता है। जैसे हमने क्या करा था यहाँ पे कि इस मोटर को बाहर से उठाकर इस कार के अंदर इंपोर्ट करा, इसी तरीके से हमें क्या करना होगा कि हमारे जो मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल्स का मतलब मैंने यहाँ पे बताया कि कोड होता है एक जो कि पहले से लिखा गया होता है किसी और के द्वारा। तो उस कोड को उठाकर हमें अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करना पड़ता है। क्यों इंपोर्ट करना पड़ता है? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम उस प्रोग्राम को दोबारा से लिखें। तो आइए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मॉड्यूल का एग्जांपल कि किस तरीके से आप अपने मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने सिस्टम के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो आपको भी जाकर यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेना है। यहाँ पे टाइप करोगे cmd तो सबसे पहला ऑप्शन आ जाएगा आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट। तो जैसा कि हमारे पास यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है, तो हमें इसमें पाइथन का इंटरप्रेटर स्टार्ट करना है। तो पाइथन का इंटरप्रेटर स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे पाइथन। तो यहाँ से हमारा पाइथन स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए मेरा यहाँ पे पाइथन का इंटरप्रेटर स्टार्ट हो गया है। तो अगर मुझे इसके अंदर कोई सा भी मॉड्यूल इंपोर्ट कराना है, मतलब मॉड्यूल का मतलब मैंने बताया था आपको कि प्री रिटन कोड, कि वो पहले से लिखा गया कोड है, आपको क्या करना है उठाकर बस उसे यूज करना है अपने प्रोग्राम के अंदर। तो आप किस तरीके से यूज कर सकते हो? तो यूज करने से पहले आपको उस कोड को इस फाइल के अंदर, अपने इंटरप्रेटर के अंदर, अपनी पाइथन फाइल के अंदर इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे कीवर्ड लिखते हैं इंपोर्ट। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक मॉड्यूल इंपोर्ट भी करके दिखाता हूँ। जैसे कि हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कैलेंडर। तो कैलेंडर क्या है? एक मॉड्यूल है जो कि पहले से पाइथन के अंदर लिखा जा चुका है, जो कि किसी और ने लिखा है, हम उसे बस यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट कैलेंडर। कैलेंडर लिखने के बाद हमारा यहाँ पे यह मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया। तो जब हमने अपने कैलेंडर वाले मॉड्यूल को इंपोर्ट कर ही लिया है, तो हम इसका एक यूज भी देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे मार्च 2016 का कैलेंडर मंथ प्रिंट कराना है। तो हम यहाँ पे उसे किस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने जो मॉड्यूल लिया था, जो इंपोर्ट करा था, उसी मॉड्यूल का हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। मॉड्यूल का नाम लिखने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे डॉट। डॉट लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मार्च 2016 का कैलेंडर प्रिंट कराना है, मतलब एक मंथ का कैलेंडर प्रिंट कराना है। तो हम यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, मंथ। मंथ टाइप करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमें किस ईयर का कैलेंडर प्रिंट कराना है, 2016 का। तो हमने यहाँ पे 2016 लिखा। देन उसके बाद कौन से मंथ का प्रिंट कराना है, थर्ड, यानी कि मार्च का। उसके बाद हमने यहाँ पे इस वाले फंक्शन का तो ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब साथ ही साथ हमें क्या करना होगा, प्रिंट वाले फंक्शन का भी ब्रैकेट क्लोज हम यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो इसी तरीके से हमारा यहाँ पे क्या हो गया, मार्च 2016 का कैलेंडर प्रिंट हो गया। इसी तरीके से अगर आपको कोई किसी और मंथ का किसी और ईयर के साथ कैलेंडर प्रिंट कराना है तो वो भी आप कर सकते हो। अगर मैं मार्च 2017 का कैलेंडर प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे 17 डालना होगा। देन उसके बाद एंटर करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे मार्च 2017 का भी कैलेंडर यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि अगर आप अपने प्रोग्राम्स के अंदर मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हो तो आपका काम कितना इजी हो जाता है। लेकिन अगर यही कैलेंडर अगर आपसे मैं बोल दूं कि आप इसी को प्रोग्राम करके लाओ, तो गाइस काफी टाइम लग जाएगा आपको इसको प्रोग्राम करने में। देन साथ ही साथ आपको ये भी, मतलब आपका जो प्रोग्राम्स होगा वो इनके प्रोग्राम से इतना अच्छा नहीं होगा। तो अगर आपको ये समझ नहीं आया होगा कि प्रिंट कैलेंडर डॉट मंथ इस तरीके से कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ और ये मुझे आउटपुट मिल रहा है पूरा कैलेंडर बना बनाया, ठीक है, तो गाइस टेंशन मत लीजिए,
क्योंकि मेरा सिर्फ यहाँ पे मोटिव था कि मैं आपको ये बता सकूं कि मॉड्यूल नाम की भी एक चीज होती है, जो कि मैंने आपको इस एग्जांपल के थ्रू बताई थी कि जैसे हमने इस कार के अंदर मोटर को इंपोर्ट करा है इसके फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए, इसी तरीके से हमें अपने प्रोग्राम के अंदर अगर अपने प्रोग्राम्स की फंक्शनैलिटी को बढ़ाना है कि उसके अंदर अलग अलग फीचर और देने हैं अच्छे अच्छे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मॉड्यूल का यूज करते हैं। क्योंकि मॉड्यूल क्या होता है, हमारा प्री रिटन कोड होता है जो कि हमें क्या करना होता है, इंपोर्ट करने के बाद उसे यूज करना होता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि मॉड्यूल कितने टाइप के होते हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे मॉड्यूल 2 टाइप के होते हैं और इसे भी हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। वैसे मैं बता देता हूँ आपको, मॉड्यूल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल मॉड्यूल, एक होते हैं एक्सटर्नल मॉड्यूल। अब यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। जैसे आपके घर में आपकी मम्मी जब खाना बनाती है, तो खाना बनाने के लिए यहाँ पे काफी कुछ सामान होता है कि आपके घर में रखा होता है और काफी कुछ सामान होता है जो कि आपसे बाहर से मंगाती है मम्मी। तो जो सामान आपके घर में पहले से ही रखा होता है तो वही कहलाते हैं हमारे इंटरनल बिल्ट इन मॉड्यूल। मतलब बिल्ट इन मॉड्यूल मतलब पहले से ही हमारे घर के अंदर रखे हैं वो सामान, हमें उसे लेने के लिए कहीं भी नहीं जाना है। और बाकी बात करते हैं हम एक्सटर्नल मॉड्यूल की। तो एक्सटर्नल मॉड्यूल वो होते हैं जो कि हमें बाहर जाना पड़ता है और उसे फिर लेकर आना पड़ता है, फिर उसके अंदर हम यूज करते हैं खाना बनाने के अंदर। तो आशा करता हूं कि आपको बिल्ट इन मॉड्यूल और एक्सटर्नल मॉड्यूल में डिफरेंस समझ आ गया होगा। लेकिन अब ये बिल्ट इन मॉड्यूल कौन कौन से होते हैं, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे जाओगे गूगल के ऊपर और गूगल के ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पे टाइप करोगे पाइथन बिल्ट इन मॉड्यूल। जैसे आप पाइथन बिल्ट इन मॉड्यूल टाइप करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट लिंक आएगा और यहाँ पे जो भी आपकी लेटेस्ट वर्जन की पाइथन चल रही होगी उसके अंदर जो जो बिल्ट इन मॉड्यूल है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि पाइथन के अंदर बिल्ट इन मॉड्यूल कौन कौन से हैं, तो उन सब की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो इनमें से जो भी आपको यूज करना हो, जिसकी भी आपको रिक्वायरमेंट लगे, वो आप अपने कोड के अंदर यूज कर सकते हो। बाकी अब जो एक्सटर्नल मॉड्यूल होता है वो किस तरीके से हम यूज करते हैं, क्योंकि बिल्ट इन मॉड्यूल के लिए हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, हम क्या लिखते हैं, खाली इंपोर्ट और मॉड्यूल का नाम। लेकिन एक्सटर्नल मॉड्यूल के अंदर ऐसा नहीं होता। कि एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पे एक्सटर्नल मॉड्यूल के अंदर। तो मैं दोबारा से यहाँ पे CMD को ओपन करता हूँ कि एक मॉड्यूल है यहाँ पे फ्लास्क, जो कि बिल्ट इन मॉड्यूल नहीं है, एक्सटर्नल मॉड्यूल है। तो अगर मैं उसे लिखता हूँ यहाँ पे इंपोर्ट फ्लास्क, तो आप लोग देख सकते हो फ्लास्क हमारा बिल्ट इन मॉड्यूल नहीं था, तो और हमने इसे डायरेक्टली इंपोर्ट करा तो यहाँ पे क्या आ गया, मॉड्यूल नोट फाउंड का एरर हमें मिला। तो इसी तरीके से जब आपकी मम्मी किचन में खड़े होकर खाना बना रही होती है और जब उनके पास कोई चीज नहीं होती तो वह आप में से ही किसी एक को भेजकर बाहर से वो सामान को मंगा लेती है। तो इसी तरीके से गाइज, अगर हमारे पास फ्लास्क नाम का पहले से बिल्ट इन मॉड्यूल नहीं है तो हमें इसे इंपोर्ट कराना है। तो इंपोर्ट कराने के लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले इसे बाहर से किसी से मंगाएंगे, मतलब अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद फिर हम इसे आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम किसी मॉड्यूल को बाहर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसे डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए हमें पहले यहाँ से इस इंटरप्रेटर से बाहर आना पड़ेगा। इससे बाहर आने के लिए आप यहाँ पे ये कमांड टाइप कर सकते हो, एग्जिट ब्रैकेट ओपन क्लोज देन एंटर। देन उसके बाद आप अपने वापसी प्रॉम्प्ट पे आ जाओगे, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। देन उसके बाद आपको यहाँ पे एक कमांड और टाइप करनी पड़ेगी अगर आपको कोई भी मॉड्यूल इंस्टॉल करना है या फिर डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे उस कमांड का नाम है यहाँ पे पिप। जी हाँ गाइस, ये पिप वही पैकेज मैनेजर है जैसे आप मम्मी के पैकेज मैनेजर थे, कि मम्मी को अगर कोई भी मॉड्यूल चाहिए होता था, मतलब कोई भी सामान चाहिए होता था, वो आपको भेजकर मंगा लेती थी। इसी तरीके से आपको यहाँ पे कोई भी अपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी मॉड्यूल डाउनलोड करना है या फिर इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पे इस पैकेज मैनेजर को यूज करोगे। तो पिप क्या है गाइस, एक पैकेज मैनेजर है जो कि आपके मॉड्यूल को बाहर से इंटरनेट से डाउनलोड करके आपके सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करता है। तो आपको इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा इंस्टॉल और जो भी आपका मॉड्यूल का नाम होगा फ्लास्क। देन उसके बाद आप जैसे यहाँ पे एंटर करोगे तो इंटरनेट से ये आपके मॉड्यूल ढूंढ के लाएगा और आपके सिस्टम के अंदर ये डाउनलोड और इंस्टॉल दोनों ही कर देगा। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे दोबारा से पाइथन लिखता हूँ और यहाँ पे मैं दोबारा से कमांड लिखता हूँ इंपोर्ट फ्लास्क, तो इस बार इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया जैसे कि इसने मुझे पहले एरर दिया था। चलिए जो भी हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ा है तो उसका जल्दी से क्विक रिकैप देखते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे नोटपैड के ऊपर और यहाँ पे हमने पढ़ा था सबसे पहले व्हाट इज मॉड्यूल। तो मैंने आपको बताया था कि प्री रिटन कोड होता है एक, जो कि इंटरनेट पे या फिर पाइथन के अंदर ही बिल्ट इन मॉड्यूल बनाकर रख दिया जाता है। बस आपको उस कोड को
अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करके यूज करना होता है। सेकंड हमने यहाँ पे पढ़ा था कि पिप क्या होता है। तो गाइस मैंने आपको बताया था पिप एक पैकेज मैनेजर होता है। जो भी मॉड्यूल आपके सिस्टम के अंदर नहीं होता, मतलब बिल्ट इन मॉड्यूल के अंदर नहीं होता, तो पिप क्या करता है, उसे इंटरनेट से डाउनलोड करके आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर देता है। तो जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो के अंदर बताया था कि जो हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग का एब्सोल्यूट बिगिनर कोर्स है, ये उन लोगों के लिए भी है जिनके पास लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं है। वो लोग कैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो आइए मैं आपको बता देता हूं। तो उसके लिए आपको अपने फोन के अंदर गूगल क्रोम या फिर कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है रेपलिट। तो जब आप यहाँ पे रेपलिट टाइप करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट खुल के आ जाएगी रेपलिट। तो ये मैं आपको बता देता हूँ ये वेबसाइट किस काम आती है। इस वेबसाइट के अंदर आपको ऑनलाइन आईडी मिल जाती है जिसके अंदर आप अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो पहले ही ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे स्टार्ट कोडिंग, लेकिन इससे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है साइन अप। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस वेबसाइट के अंदर साइन अप करते हो तो, और अगर आप किसी फाइल के अंदर कोडिंग करते हो तो कोडिंग आपकी इन फ्यूचर तक सेव रहेगी। लेकिन अगर आप साइन अप नहीं करते हो और डायरेक्टली क्या करते हो, आप स्टार्ट कोडिंग पे जाकर यहाँ से पाइथन को सिलेक्ट करके और यहाँ पे क्रिएट रेपल पे क्लिक कर देते हो, तो ये कोडिंग आप जब तक आपका ब्राउजर ओपन है तब तक तो ये कोडिंग रहेगी आपकी यहाँ पर। लेकिन जैसे ही आपने ब्राउजर को क्लोज किया देन उसके बाद आपने इसको हटा दिया तो आपकी कोडिंग यहाँ से हट जाएगी। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सभी लोग इस वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर ले, साइन अप कर ले, फिर उसके बाद आप वहां पे फाइल वगैरह क्रिएट करें। फाइल वगैरह क्रिएट करने के बाद आप अपनी प्रोग्रामिंग मोबाइल के अंदर भी कर सकते हो। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरी आईडी खुल के आ गई है और ये आईडी काफी व्हाइट दिख रही है और ये मुझे व्हाइट आईडी अच्छी नहीं लगती, मतलब मुझे कलर अच्छा नहीं लगता इसका। तो अगर आपको भी अच्छा नहीं लगता तो आप इसे चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ पे नीचे 3 ऑप्शन मिलेंगे, कोड, कंसोल और कमांड्स। कोड में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप अपना कोड वगैरह लिख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोड लिखा प्रिंट, उसके बाद आप हमने यहाँ पे टाइप करा हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना। देन उसके बाद हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड टाइप कर दी, ये तो हो गया हमारा कोड। कोड के बाद अगर आपको इस कोड को रन करना है तो आप इस बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे ये मैंने इसके ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पे इस स्क्रीन के ऊपर ये हमें आउटपुट दिखाएगा और ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है इसी को बोला जाता है यहाँ पे कंसोल। तो अब हमारा यहाँ पे देखो कंसोल हाईलाइट हो गया क्योंकि अभी हम किसके ऊपर है, कंसोल के ऊपर है, और पहले हम किसके ऊपर थे, कोड के ऊपर थे। और जैसे ही हमने इस कोड को रन करा तो कोड को रन करने के बाद हम कहाँ पे चले गए थे, कंसोल के ऊपर। तो कंसोल के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देखो हमारा आउटपुट आ गया जैसे हमने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर करके देखा था। अपना पहला प्रोग्राम बनाया था हमने उसके अंदर हेलो वर्ल्ड। तो इसके अंदर भी आप अपना प्रोग्राम बना सकते हो यहाँ पे। जैसे अगर आपको यहाँ पे कोई फाइल वगैरह क्रिएट करनी है तो फाइल वगैरह क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे फाइल वाले ऑप्शन पे जाओगे। फाइल वाले ऑप्शन पे जाने के बाद अभी तो हम जिसमें कोडिंग कर रहे थे main.py थी, लेकिन अगर आपको कोई और फाइल बनानी है तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे, इस फाइल वाले आइकन के ऊपर, और यहाँ पे फाइल का नाम दोगे। तो मैं यहाँ पे फाइल का नाम दे देता हूँ hello.py। hello.py फाइल का जैसे ही मैंने नाम दिया तो अब हमारी फाइल कौन सी ओपन हो गई, hello.py। अगर मैं इसके अंदर भी कोडिंग कर लेता हूँ और इसे भी मैं रन कराऊंगा तो ये भी इजीली रन हो जाएगा। और फिर मैं इस रन वाले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे भी मुझे आउटपुट मिल जाएगा हेलो वर्ल्ड। लेकिन अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि हमें इसके अंदर क्या करना है, इसे मतलब ब्लैक कलर करना है, मतलब ये व्हाइट कलर काफी अच्छा नहीं लग रहा। तो आप कहाँ पे जाओगे, कंसोल के ऊपर। कंसोल के ऊपर जाने के लिए बाद आप जाओगे यहाँ पे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे जाओगे लाइट थीम वाले ऑप्शन में। तो थीम वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ से लाइट को हटा के क्या कर दोगे, डार्क। और जैसे ही आप इसे डार्क करोगे यहाँ से इसे आप क्लोज करोगे तो अब अगर आप अपने कोड के ऊपर आते हो तो ये काफी देखने में अच्छा लग रहा है, जिससे कि आप यहाँ पे काफी सिंटेक्स हाईलाइट हो रहा है आपका यहाँ पे, और आपको यहाँ पे कोड भी समझ आ रहा है। तो गाइस ये था कि अगर आपको मोबाइल पे प्रोग्रामिंग करनी है तो आप इस वेबसाइट का यूज कर सकते हो कि इसके अंदर फाइल भी क्रिएट हो जाती है, साथ ही साथ आप इसके अंदर फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो, कोई भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हो ABCD, ठीक है ना। तो लेकिन अगर आप बात करते हैं यहाँ पे पैकेज मैनेजर की, कि हमें वहां पे तो पिप कमांड का यूज करके कोई भी मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर हम कैसे किसी मॉड्यूल को इंस्टॉल करेंगे। तो आपको इसके लिए कोई पिप कमांड की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखोगे अपनी और यहाँ पे मॉड्यूल का नाम लिखोगे, और जैसे ही आप इसे मॉड्यूल को इस फाइल को रन करोगे तो फाइल को रन करने के बाद ये क्या करेगा, आपके लिए खुद से ही मॉड्यूल को डाउनलोड करेगा और खुद से ही यहाँ पे फाइल को रन भी करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप ये मॉड्यूल को डाउनलोड कर रहा है और उसने फाइल को रन भी कर दिया है।
तो गाइस देखा कि कितना इजी है मोबाइल के अंदर प्रोग्रामिंग करना। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो किसी भी चीज को चलाने के अंदर, कुछ भी इंस्टॉल करने के अंदर, या फिर आपकी कोई पिप कमांड रन वगैरह नहीं कर रही हो, तो प्लीज गाइस कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। बाय बाय, थैंक यू।